जय हिंद दोस्तों, मैं अनवर हुसैन और आप देख रहे हैं क्यूटी लाइव न्यूज़। मेरी आज मौजूदगी है बरारी विधानसभा में। और बरारी विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर नेता है, आज हम उन्हीं से रूबरू होने के लिए आए हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं। सर, इलेक्शन में दूर दराज से आपको वोट देने के लिए दिल्ली, पंजाब, मुंबई, सारे जगह से सब खुल के आए और वोट डाले। इसके बावजूद भी आपको हार का सामना करना पड़ा। सर, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ। मैं हारता कभी नहीं हूँ। हार जीत जो चुनावी मैदान में होता है वो तो एक प्रक्रिया है चुनावी मैदान का। मैं तो अपने जितने भी शुभचिंतक हैं, खास करके जो हमारे प्यारे मतदाता हैं बरारी विधानसभा के, उनका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। बाहर से आए उनका भी, और खास करके यहाँ पर जो बरारी विधानसभा के हमारे माएँ बहनें, हमारे नौजवान, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, सभी समुदाय के लोगों ने जिस अंदाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, 81.6% पोलिंग एक इतिहास बना। उसी अंदाज में ऐतिहासिक वोट भी आया। अब वोट आया, सत्ता कोई वोट आया, हम कोई वोट आया। कुछ वोटों से हम पीछे रह गए जरूर, लेकिन जो प्यार, सम्मान और लोगों का विश्वास हम पे बना है, और खास करके हमें जो वोट मिला है वो विपक्ष में बैठने का वोट मिला है। विपक्ष में बैठ करके जनता के मुद्दों को उठाने का वोट मिला है। हमें कहीं ना कहीं और संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए वोट मिला है। तो मैं उसको स्वीकारता हूँ, उसको तस्लीम करता हूँ, उसको एक्सेप्ट करता हूँ, इस चैलेंज को भी, और जनता के जनादेश को भी मैं सम्मान करता हूँ, स्वीकारता हूँ। यहाँ की अनेकों समस्याएं हैं और उन समस्याओं को मैं लगातार उजागर कर रहा हूँ। आने वाले दिन में कटिहार जिला समेत जो हमारे विधानसभा, बरारी विधानसभा, सीमांचल, इसकी बात लगातार उठाता हूँ और उठाते रहूंगा। सर, क्या लगता है, ऐसा नहीं लगता कि जो महागठबंधन ने जो आपस में ही जो टिकट को लेकर के क्लियर नहीं हो पाया, इसके वजह से भी एक मुद्दा हो सकता है? या दूसरा, जो आपको टिकट समय पे नहीं मिला, आपको समय भी नहीं मिला, एंड मौके पर आपको टिकट मिला, क्या ऐसा भी कारण हो? नहीं, वो 15 दिन का समय था मेरे पास। सिर्फ जिस दिन नामांकन किया उसी दिन मुझे सिंबल टिकट मिला था यहाँ का। तो वो मेरे लिए एक दुश्वारी थी, परेशानी थी। खास करके समीली और कुर्सेला का जनता को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने कम समय में भी मुझे सम्मान दिया, लेकिन और जो हमें उम्मीद थी लोगों के बीच जाके उनका आशीर्वाद लेने की, वो नहीं कर पाया। तो मैं उनको दोष भी नहीं दूंगा। मैं उनसे मिल नहीं पाया, कोई कमी रह गई हमसे, उनसे जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाया, तो इसलिए हमको पहचान नहीं पाए। लेकिन जितना मैं किया उतना हमको वोट दिया। शायद पहले अनाउंस होता, पहले और 6 महीने पहले जिस अंदाज में मैं और जगह मेहनत कर रहा था कर पाता, तो परिणाम कुछ और होते। लेकिन ठीक है, मैं अपने मतदाताओं का, खास करके हमें जो वोट मिला है उनके लिए सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये संघर्ष का रास्ता है। चुनावी राजनीतिक जो भी मैदान में होते हैं वो संघर्ष से जूझता है। और चूंकि मैं 3 चुनाव लड़ चुका हूँ, तो मैंने एक एक चीज को देखा भी है। छात्र जीवन से ही चुनाव लड़ रहा हूँ, वहाँ भी कई बार हार जीत का सामना करना पड़ा है छात्र राजनीतिक में। तो ये कठिन है रास्ता, मुश्किल जरूर है, लेकिन जो है नामुमकिन नहीं है। हमने एक रास्ता अपना के 15 दिनों में अगर हमें महागठबंधन को यहाँ पे 97,000 वोट आ सकता है, तो अब जब हमें समय मिला है तो आने वाले दिन में हम लोग पूरा जिले से लेके सीमांचल से लेके तमाम आवाज को बुलंद करेंगे और किले को फतह करेंगे। लेकिन जो बिहार का रिजल्ट आया है काफी चिंताजनक है। काफी ऐसा लगता है विश्वास नहीं हो रहा है। तो उस पे बहुत गहन चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि रिजल्ट आखिर महागठबंधन के प्रति इस तरह से रिजल्ट क्यों आया। तो उस पे हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, हमारे नेता लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी बूथ बूथ वाइज भी कर रहे हैं। इसमें क्या लगता है कि इसमें कुछ ईवीएम का भी खेला हो सकता है? क्या क्या लगता है? देखिए, अभी हम तो डायरेक्ट हम चीज़ों को नहीं बोल पाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जो नीति रही है, कहीं ना कहीं हमेशा जो सत्ता पक्ष है, अभी जो सत्ता पक्ष है
उनके लिए ही ऐसा महसूस हो रहा था कि काम कर रहे थे। लेकिन चीज़ें अभी निकल के आएँगी, चीज़ें सामने, ईवीएम हो या और भी जो डबल वोटरिंग का मामला हो या जो है मतलब फर्जी वोट डालने का मामला हो या जो भी हो, वो चीज़ें धीरे-धीरे आएँगी। अभी उस पे रिसर्च जारी है। लेकिन एक बात तय है कि ये रिज़ल्ट की हमें उम्मीद नहीं थी। इस रिजल्ट को पूरे बिहार की जनता ने जो हमें विश्वास जता रहा था, किसान, मजदूर, गरीब जिनके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे थे, सत्ता परिवर्तन को लेके एक लोगों को ललक थी। एक कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता, उन्होंने अलग जगाने का काम किया था। हमारे तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, हमारे सीपीआई, सीपीएम वाले सभी लोग शामिल थे, पान समाज के नेता एपी गुप्ता जी, सब लोग शामिल थे। ऐसा महसूस हुआ कि जिस अंदाज में एक दूसरे का वोट ट्रांसफर होना चाहिए था, शायद उसमें कमी है। वही चीज़ हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि जो अलग-अलग समाज के वोट को एक दूसरे से मिलना चाहिए था, उसमें सामंजस्य की कुछ कमी महसूस हो रही है। गठबंधन के अलग-अलग जो नेताओं के तालमेल में भी कुछ ऐसा महसूस हुआ कमी। लेकिन इन चीज़ों को हमें आप लोग अभी चूँकि कल ही रिजल्ट आया है, तो आज अभी उन मुद्दों पे बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने का नहीं है। हम लोग उस पे देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं और हम लोगों को इस पे और चिंतन-मंथन करके मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। बरारी को भी फ़तह करना है आने वाले दिन में, बरारी के भी मुद्दे उठाने हैं। मुद्दे सिर्फ़ नेता के हारने और जीतने से नहीं, जनता के मुद्दे अगर वहीं के वहीं धरे रह जाएँ, जनता का काम ना हो, ब्लॉकों में उनको ज़िल्लत का सामना करना पड़े, थानों में और जगहों पे, तो इन चीज़ों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग देखेंगे जो रिश्वतखोरी, जो दलाली पड़ी हुई है, जो कटाव का मुद्दा है, जो बेरोज़गारी का आलम है, जो स्कूल कॉलेज खोलने की बात है, इन मुद्दों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इन मुद्दों पे लगातार बात करेंगे, चर्चा करेंगे और हार-जीत अपनी जगह पे है, लेकिन हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, मुद्दे के आधार पे लगातार संघर्ष जारी रहेगा। एक सर आपका प्राणपुर को लेकर के एक सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चित में है कि तोक़िर साहब वहाँ पे छोड़ कर के बहुत बड़ा मिस्टेक किए, क्योंकि उन्होंने ज़मीन से जुड़े लोगों से इतना मदद किया, लोगों के साथ जुड़ा रहा और एंड मौके पे जब जीतने की बारी आए तो वो सीट छोड़ कर के दूसरे जगह महागठबंधन के कारण उनको जाना पड़ा। तो क्या लगता है सर? देखिए, अभी इस पे चर्चा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और फ्लैशबैक तो नहीं है कि फ्लैशबैक लेके जाइएगा, दिखाइएगा। तो ये ज़रूर है कि मैंने 2015 में वहाँ चुनाव लड़ा, 20 में चुनाव लड़ा। ज़बरदस्त हमारा 40,000 वोट, फिर 78,000 वोट आए। अब यहाँ देखिए 97, यहाँ भी तो कम वोट नहीं आए, यहाँ भी तो 97,000 वोट आए। तो ये बातों का ये विश्लेषण करना कि वहाँ रहते तो अच्छा होता। अब चूँकि जो फ़ैसला हो गया है, हम लोग कोई चीज़ को जब फ़ैसला हो जाता है तो उस पे हम लोग बात नहीं करते हैं। अब जो वहाँ का भी जो रिज़ल्ट आया है, वो भी सही रिज़ल्ट नहीं है। वो भी जो है वहाँ भी वोट का बँटवारा हो गया और जो है वहाँ भी भाजपा जीत गई। तो क्या है कि कई जगह पे इस तरह के नतीजे आए हैं, जो काफ़ी चिंताजनक हैं और महागठबंधन को ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ें थोड़ा-सा पहले तय कर लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बेहतर रहता। कई बार आखिरी मौके पे भी तय करने से फ़ायदा होता, लेकिन इस बार फ़ायदा नहीं हुआ। तो चीज़ें पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, ये बात सही है। ये 2 महीना, 3 महीना पहले, 6 महीना पहले यहाँ मिल गया होता तो और लोगों से ताल्लुकात बनते, रिश्ते बनते और मज़बूती से चुनाव 15 दिनों में मैं जितना हो पाया हमने किया, गठबंधन के नेताओं ने किया, वर्करों ने किया, हमारे साथियों ने किया, गाँव समाज इलाके के लोगों ने किया, हमारे फैमिली रिश्तेदारों ने किया और सभी ने किया। इसमें ख़ास कर गाँव समाज के लोग और हमारे वर्कर एक-एक छोटे-छोटे वर्कर बूथ लेवल के, मज़बूती से बूथ में डटे रहे। मुखिया जी से लेके तमाम लोगों ने किया। मैं किसी पे कोई दोषारोपण नहीं है। गठबंधन के नेताओं से लेके सब पे, सब लोगों ने हमें इज़्ज़त, सम्मान, वोट से नवाज़ा। अब कुछ वोटों से पीछे रह जाना, कई बार जीत जी कुछ वोटों से आगे बढ़ जाना, ये तो कई बार फैसले मुकद्दर पे भी होता है। तो मैं ये लड़ाई को इसको स्वीकारता हूँ चैलेंज को, आने वाले दिन में और मज़बूती से उभरेंगे और जो है हम लोग फ़तह करेंगे, हम लोग जीत आखिरी सवाल सर कि कटिहार के सातों विधानसभा में आपका महागठबंधन में सिर्फ एक ही सीट बचा पाया। सर इसको क्या कैसे देखते हैं? नहीं वो ठीक है, एक ये तो सब रिज़ल्ट हम सबके सामने है। मैं इतना ही कहूँगा कि एक सीट मनिहारी मनोहर बाबू की जीत हुई है, उनको बहुत बधाई और जो लोग भी एनडीए में जीते हैं, उनको भी बधाई।
जीते हैं, जनता का जनादेश मिला है, सबको स्वीकारना चाहिए। एक तरह से महागठबंधन को ऐसा महसूस हो रहा है कि बिहार की जनता ने जो फर्स्ट इसमें देखने को मिल रहा, नकार दिया है अभी, मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये हार जीत का मामला नहीं है, एक तरह से एक बड़ी जीत एनडीए को मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन पे हम लोग समीक्षा करेंगे, कहाँ चूक हुई, कैसे हुई। और यहाँ पर कांग्रेस के ही एक हमारे मनोहर बाबू जीते हैं मनिहारी, तो कहीं न कहीं हमें हम लोग खुशी है, मनोहर बाबू को मौका मिला है फिर से। वो लगातार ईमानदारी से जनता का सेवा करते हैं और उन अपने क्षेत्र समेत पूरे जिला को भी देखेंगे और सबको सम्मान देने का काम करेंगे। अब ये लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है, बड़ी चुनौती है, सिर्फ 1-2 सीट हार जीत का मामला नहीं है। एक बड़ी चुनौती है। हम लोग आने वाले दिन में एक नए रोड मैप के साथ, मजबूती के साथ जो है हम लोग, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, गठबंधन आगे बढ़ेगी, उसको एक नई रूपरेखा दिया जाएगा। अभी फिलहाल यही है कि हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, एक-एक चीज पे हम लोग, एक-एक बूथ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस अंदाज में हम लोग आगे बढ़े। आखिर में सर, आपको बरारी विधानसभा जो कार्यकर्ता है बहुत दिलो जान से उन्होंने मेहनत किया, उसके सर क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, उनके लिए तो मैंने शुरू में कहा कि मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। हमारे एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक गांव, इलाके, समाज के लोग, हमारे सूरत में रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले, मुंबई में रहने वाले, भर-भर के ट्रेन से आए, फ्लाइट से आए, अपने मन से आए, बढ़-चढ़ के वोटिंग किया, उसका कोई जवाब नहीं है। उसका कोई शुक्रिया अदा कर नहीं सकता है और ना ही मैं नाचीज़ कोई उस पे बहुत ज़्यादा कर सकता हूँ। बस इतना ही कहूँगा कि आप लोगों ने जो सम्मान, प्यार, आशीर्वाद, दुआ आप सबने और वोट देने का काम किया है, उसको मैं बेकार जाने नहीं दूँगा। उसको उसको मैं जो है आपके उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। आपका कहीं मुसीबत में हो, किसी परेशानी में हो, कहीं भी कोई मुद्दा हो, हार-जीत अपनी जगह है, विधायक बन पाए, नहीं पाए, लेकिन एक राजनीतिक जीवन में होने के नाते मैं उनके उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा और जितना भी लोगों ने हमें सम्मान वोट दिया है, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, सिर्फ एक चुनाव विधानसभा का नहीं है, एक लड़ाई बड़ी है। एक आंदोलन का रूप भी हम लोग लेंगे आने वाले दिन में, बड़ी लड़ाई और लड़ेंगे। तो ये साथ, ये सहयोग, ये सम्मान लगातार लोगों का मिले, ये प्यार, ये आशीर्वाद लगातार मिले, ऐसा हम लोग संगठन तैयार करेंगे ताकि हम लोग आने वाले दिन की एक बड़ी चुनौती को भी हम लोग स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।